इस वक्त बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र में जिस तरीके से नाटकीय तौर पर सरकार बनी है, देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के नाम को अनाउंस किया है, उसी को लेकर इस वक्त जेपी नड्डा बात कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको ये सुनवाएंगे, लेकिन बताया ये जा रहा है, बड़ी खबर ये है कि जेपी नड्डा चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम बने, यानी कि सरकार जो है वो बीजेपी सरकार का हिस्सा बने, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। उन्होंने ये भी कहा, बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक और मोड़। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बाहर से समर्थन करेंगे, अब जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जो पूरी अध्यक्षता है, राष्ट्रीय लीडरशिप जो है बीजेपी की, वो चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी स्पीकर बने, डिप्टी मुख्यमंत्री बने, और साथ ही साथ बीजेपी भी इस पूरी सरकार में हिस्सेदारी में उतरे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि बात यही लगाई जा रही थी कि बाहर से समर्थन अगर बीजेपी करेगी तो शायद स्थिरता के ऊपर बात हो इसकी। अब अगर देवेंद्र फडणवीस को सीधे दिल्ली से डिप्टी मुख्यमंत्री बनने का निर्देश दिया जा रहा है, उसको वो किस तरीके से लेंगे ये देखना होगा। पर क्या कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली में और मुंबई में जो बीजेपी की जो लीडरशिप है उसमें क्या दो मत हैं? बीजेपी क्या दिल्ली से चाहती थी कि वो सरकार में जाएं और देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो इस वजह से उन्होंने ये तय किया कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। ये सब बड़ी खबरें हैं और इसका राजनीतिक विश्लेषण भी करेंगे और कोशिश करेंगे समझने का कि ऐसा हो क्यों रहा है। पर जो जेपी नड्डा ने कहा है, बीजेपी ने निर्देश दिया। मेरे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविकांत, कई मायने इसके भी लगाए जा सकते हैं। एक जो मास्टर स्ट्रोक था एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का, अगर जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि आपको अब देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा, तो क्या यह पहले से तय नहीं हुआ था दिल्ली और मुंबई में बीजेपी में कि होना क्या है इस पूरे मामले में? देखिए अंकित, भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि कहीं से उसके ऊपर ये आरोप ना लगे कि उसने शिवसेना की सरकार को गिराया। इसलिए सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद जो है ऑफर किया, और इसके साथ ही उन तमाम संभावनाओं को सिरे से नकार दिया गया जिसमें संजय राउत और जो उद्धव ठाकरे हैं वो किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की जनता के बीच में कोई भी सिंपैथी गेन करें कि देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराई। अब बीजेपी को यह भी लगता है कि अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं और उनका कोई भी नुमाइंदा अगर सरकार के अंदर नहीं होता है तो इसका भी गलत मैसेज जाएगा पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, और लोकसभा का चुनाव जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। आपने ध्यान से सुना, यही मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये बात पहले से तय नहीं हुई थी?
क्योंकि अगर जेपी नड्डा को इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद, जो अनाउंसमेंट देवेंद्र फडणवीस ने किया एकनाथ शिंदे के साथ बैठ के, अगर उनको आके ये कहना पड़ रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप का निर्देश है कि वो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, तो क्या ये पहले से तय नहीं हुआ था? और अगर हुआ तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को एक मार्टर की भूमिका में एक दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए अंकित, जहां तक हमारी जानकारी, रविकांत बने रहिए एक मिनट हमारे साथ। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुक्ला जी, ये जो सवाल मैं आपसे अगर पूछ सकूं तो क्या दिल्ली और मुंबई में बीजेपी में ये बात पूरी तय नहीं हुई थी कि क्या स्वरूप रहेगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम बाहर समर्थन करेंगे, अब जेपी नड्डा जी कह रहे हैं डेप्यूटी मुख्यमंत्री बन जाइए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने अपना त्याग द्वारा तेवर दिखाया, लेकिन आदरणीय जयप्रकाश प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। संगठन ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय को जो है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी स्वीकार करेंगे, और एक संगठन के सिपाही होने के नाते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी कभी भी नेतृत्व के निर्देश का पालन करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। शुक्ला जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद देवेंद्र फडणवीस जी को हिचक इस बात की थी कि पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब डेप्यूटी मुख्यमंत्री के पद पर उनको नीचे आना पड़ेगा, डिमोशन हो जाएगी, तो इस वजह से शायद वो नहीं चाहते थे कि सरकार में किसी भी तरह से शामिल हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व के बाद भी दूसरे दायित्व स्वीकारता है, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं का पालन वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को कभी लोकसभा का भी दायित्व दे देती है, बाद में विधानसभा का दायित्व उसको पकड़ा देती है। तो जो भी दायित्व कार्यकर्ता को दिया जाता है, कार्यकर्ता उसको आदर पूर्वक स्वीकारता है, ये परंपरा रही है। तो जो सरकार के अंदर क्या जो अब जिस तरीके से अब निर्देश दिया गया है, तो अब देखना होगा देवेंद्र फडणवीस जैसे आप कह रहे हैं स्वीकारेंगे इसको, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अब डेप्यूटी सीएम की भूमिका में होंगे। आपको लगता है सरकार में इससे मजबूती रहेगी? देखिए, क्योंकि आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के बाद सबके पास प्रशासनिक अनुभव है, सांगठनिक कौशल है। अपोजिशन लीडर के रूप में पूरे महाराष्ट्र को उन्होंने जाना है, मुख्यमंत्री के रूप में पूरे महाराष्ट्र को जाना है, संगठन में महामंत्री के रूप में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरे महाराष्ट्र का प्रवास किया है। तो महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे से अवगत है, प्रशासनिक दक्षता उनके पास है। ऐसे में देवेंद्र जी के मंत्रिमंडल में शामिल होने से निश्चित तौर पर सरकार का जो कार्यकौशल है जी, उसमें विस्तार और वृद्धि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए टाइम्स ऑफ भारत पर।